Yes. Yes, sir. ओके, तो पिछली क्लास में हमने डिफरेंशिएबिलिटी आई थिंक स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। लगभग Yes. 1-1.5 पूरा डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया था, उसी में रिकैप करके इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी में हमने ये देखा था कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब उस फंक्शन की किसी पॉइंट पे हम एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर पाए। एक फंक्शन है, मान लो इसका कोई पॉइंट अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं, मान लो ये वाला, इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब उसके लेफ्ट साइड से और उसके राइट साइड से, जैसे लेफ्ट साइड से मान लो ये टेंजेंट है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट फ्रॉम लेफ्ट साइड है ना, और Yes, sir. राइट साइड से मतलब मान लो राइट साइड से भी बना दी, थोड़ा सा राइट में जो टेंजेंट बनेगी वो। अब ये लेफ्ट साइड से और राइट साइड से अगर दोनों के दोनों टेंजेंट मतलब बेसिकली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों अगर आपस में बराबर हो, मतलब उस पॉइंट के थोड़ा सा लेफ्ट में थोड़ा सा राइट पे अगर आपको यूनिक टेंजेंट मिलती है, तो आप फंक्शन को क्या बोलते हो, डिफरेंशिएबल, है ना। याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब ये दोनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, ऐसे ही कुछ था, एक बार चेक करना। Yes, Yes, sir. sir. ये Yes, लेफ्ट हैंड sir. डेरिवेटिव का फॉर्मूला बताया था आपको, और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी हमने बताया था लास्ट क्लास में। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ F of A plus H. वेरी गुड माइनस F of A upon H. अपॉन h। Upon it. ये दो फॉर्मूला एकदम बहुत अच्छे से आपको याद होने चाहिए। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का ये एक तरीका होता है उस पॉइंट पे, और ग्राफिकली चेक करने के लिए क्या बताया गया था कि ग्राफिकली अगर आपको समझना है तो ग्राफिकली हमने ये बोला था, अगर उस फंक्शन के ग्राफ में कहीं पे भी अगर फंक्शन या तो डिसकंटिन्यूअस हो जाए, या फिर कहीं पे चाप कॉर्नर आ जाए, या फिर कहीं पे अगर इंफिनिटी पे चला जाए जहां पे वर्टिकल टेंजेंट आ जाए, ऐसी जगह पे फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। जैसे यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल, यहाँ पे भी नॉन डिफरेंशिएबल, यहाँ पे भी अगर मान लो कहीं पे देखना तो नॉन डिफरेंशिएबल, क्योंकि यहाँ पे तो दो टेंजेंट बनेगी, यहाँ पे टेंजेंट ही नहीं बनेगी, और यहाँ पे वर्टिकल टेंजेंट बनेगी, मतलब इंफिनिटी की तरफ टेंजेंट, थीटा क्या हो जाएगा, 1090 इंफिनिटी, तो टेंजेंट क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, स्लोप नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी जगह पे जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, जहां पे ग्राफ में शार्प कॉर्नर दिखे, ऐसी जगह फंक्शन मेरा क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल। क्या ये बातें समझ में आ रही है? Yes, sir. है ना। Yes, तो ये sir. डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में सीखा था। अब एक और एग्जांपल लेके आगे बढ़ते हैं, फटाफट एक एग्जांपल रिकैप करके फिर कुछ और क्वेश्चन और आगे करेंगे। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, मैं क्वेश्चन को वापस लिख रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, हो थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा। अगर इसको इसकी आपको जीरो पे चेक करना है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जल्दी से ट्राई कर लो। ये लास्ट क्लास में कराया तो नहीं था? No, sir. No, sir. ठीक है, तो अभी ट्राई कर लो जल्दी से। ये मॉड एक्स दिया हुआ है, तो आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करनी है जीरो पे। जीरो पे कंटिन्यूटी और जीरो पे डिफरेंशिएबिलिटी।
कर रहे हो ना ट्राई? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कंटिन्यूटी के बारे में क्या आ रहा है? कंटिन्यूस है कि नहीं है? कंटिन्यूटी के लिए कैसे सोचोगे? जल्दी बता दो एक बार, बोलो। कंटिन्यूटी कैसे चेक करते थे? बोलो। Left hand limit Left equal hand to right hand limit equal to function at हाँ, that point. वेरी गुड। यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 मॉड x पे ही चेक करना है, तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी कंटिन्यूटी के लिए, है ना? ये सबको Yes, याद sir. रखना है, इस पे क्वेश्चन आते हैं IIT जेई में। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे चेक करनी होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 0 माइनस पे, 0 माइनस पे एक बार देख लेते पूरा फंक्शन क्या बन रहा है। सारा मॉड नेगेटिव ओपन हो जाएगा, जहां जहां भी मॉड x सब क्या हो जाएगा, माइनस x ओपन होगा, है Yes, ना? sir. Yes, sir. Yes, sir. माइनस x 3 e की पावर माइनस 1 बाई एक्स प्लस 4 अपॉन 2 माइनस e की पावर माइनस 1 बाई एक्स। ठीक है, 0 माइनस। अब x जब 0 से कम है तो ये बन क्या रहा है, पहले वो अगर देखें तो यहाँ पे तो ये 0 बन रहा है, यहाँ पे e की पावर माइनस 1 बाई एक्स क्या होगा? देखो ऊपर ऑलरेडी एक नेगेटिव है, नीचे भी नेगेटिव आ जाएगा, 0 माइनस पे माइनस माइनस कट जाएगा और 1 अपॉन 0 मतलब इंफिनिटी बनेगा, और e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है ना? Yes, Yes. ऊपर 0 Yes, sir. इंटू इंफिनिटी और नीचे इंफिनिटी की तरफ भी जा रहा है, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म तो है। ठीक है, अब इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करें? बताओ। एक ऊपर एक तो x है, फिर उस x को भी हटाना होगा, और e की पावर माइनस 1 बाई एक्स भी है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर इस क्वेश्चन में e की पावर 1 बाई एक्स होता, सोचना अच्छे से, और लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस होता, तो ये बताओ नंबर किसकी तरफ जाता? सब लोग सोचो, बताओ ये नंबर किसकी तरफ जाता? सब लोग पार्टिसिपेट करो। अच्छा, ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना, ये जेई के बहुत सारे क्वेश्चन काम आएंगे। minus infinity. हाँ Yes. सोचो सब लोग, ये सोचो, थोड़ा सा अच्छे से सोचो। अगर x 0 माइनस की तरफ होता तो e की पावर 1 बाई एक्स जो होता वो किसकी तरफ जाता? Sir, 0 की तरफ. हाँ वेरी गुड। देखो ये ग्राफ होता है e की पावर x का, Yes, sir. ये Yes, ग्राफ sir. होता है, ये x एक्सिस या y एक्सिस। अब समझना अच्छे से, 0 से थोड़ा सा छोटा है तो 1 अपॉन माइनस ऑफ 0.000000000 समथिंग होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो 1 अपॉन एक बहुत छोटा नंबर, मतलब ये नंबर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है पूरा। Yes, sir. Yes, जब sir. एक्चुअली माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है तो y किसकी तरफ, देखो y किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। ये देखो y की Yes, वैल्यू, sir. y की वैल्यू घटती Yes, जा रही sir. घटती जा रही, यहाँ पे 1 हुई, घटती 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 क्या होगी, 0 की तरफ जा रही है ना? तो ये किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ। ये समझो थोड़ा सा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी अगर क्रिएट हो जाए तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम Yes, क्या है, sir. 0 माइनस पे मेरे पास e की पावर इन्फिनिटी क्रिएट हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. तो आप मुझे ये सोच के बताओ, क्या मैं इस माइनस 1 बाई एक्स को अगर प्लस 1 बाई एक्स बनाना है या फिर ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, ताकि ये माइनस 1 बाई एक्स हट के प्लस 1 बाई एक्स, क्या करें? ऐसा कुछ करें ताकि, क्योंकि अगर प्लस 1 बाई एक्स आ गया तो मेरा काम हो जाएगा, वो 0 की तरफ चल जाएगा, एटलीस्ट मैं इंफिनिटी से हट जाऊंगा। तो ऐसा मैं क्या करूं
ताकि ई की माइनस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स में कन्वर्ट हो जाए। बोलो, ये ई की पावर माइनस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स में, अरे नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो, रेसिप्रो नीचे ले लें, Yes, Yes, sir. sir. इतना सा तो बताना था। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, ई की पावर वन बाई एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, या फिर आप नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करोगे, नीचे लेके रेसिप्रोकल लेके, हाँ है ना, Yes, sir. Yes, बस sir. हो गया काम। अब एक बार एलसीएम वगैरह ले लो, एलसीएम लेने के बाद क्या बचेगा देखो, क्या 3 प्लस 4 ई की पावर वन बाई एक्स, और यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 2 ई की पावर वन बाई एक्स माइनस वन, और वो जो एलसीएम वाला पार्ट होगा वो कट जाएगा, ठीक है। अब देखोगे ध्यान से तो ये, अब देखो क्या हो रहा है, अब कौन कौन जीरो की तरफ चल जाएगा, क्या ये जीरो हो जाएगा, Yes, sir. और ये Yes, भी sir. जीरो हो जाएगा, हाँ है ना, अरे बोलो, Yes. Yes, बस क्या sir. बचेगा, Yes, sir. माइनस का 3x और नीचे का क्या बचेगा माइनस का 1, और x जीरो की तरफ जा रहा है तो ये पूरा के पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हाँ है ना। Yes, sir. लिमिट का Yes, sir. एक लिमिट का बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। और यहाँ पे आपने क्या सीखा कि कभी भी अगर ऐसा होता है कि भाई इन्फिनिटी की तरफ, यहाँ पे क्या हो रहा था दिक्कत, ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो इसको प्लस बनाने के लिए ये काम कर दिया अपन ने, हाँ है ना। सेम अब क्या निकालना पड़ेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव तो डायरेक्ट निकल जाएगा, वहां पे कोई दिक्कत नहीं कि पॉजिटिव अपन। अब मुझे बताओ राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो इसी तरह से, सॉरी सॉरी डेरिवेटिव, राइट हैंड लिमिट, अभी तो कंटिन्यूटी चेक कर रहा है। देखो जीरो प्लस में मोड ऐसे ओपन होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. Yes, sir. अब जीरो प्लस में इसके बारे में क्या बोलोगे, ये जो ई की पावर जीरो प्लस में क्या हो जाएगा, ये तो इन्फिनिटी चल जाएगा, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे अगर ई की पावर माइनस एक्स होता तो मेरा काम बन जाता, हाँ है ना। क्या होता अगर ई की पावर माइनस वन बाई एक्स होता तो काम बन जाता, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पहले मुझे प्लस वन बाई एक्स चाहिए था, इस बार मुझे माइनस वन बाई एक्स चाहिए, तो माइनस वन बाई एक्स कैसे ना, तो देखो माइनस वन बाई एक्स क्रिएट करना ना, तो आप क्या करो, ई की पावर माइनस वन बाई एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, हाँ है ना। Yes, sir. देखो ध्यान से, ई की पावर माइनस वन बाई एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, या फिर ई की पावर एक्स ऊपर नीचे से कॉमन ले लो, एक ही बात है। ई की पावर वन बाई एक्स ऊपर नीचे से कॉमन लोगे तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 4 ई की पावर माइनस वन बाई एक्स, है ना। Yes, sir. और नीचे क्या बच जाएगा 2 ई की पावर माइनस वन बाई एक्स माइनस का 1, क्लियर हो रहा है। ई की पावर वन बाई एक्स ऊपर नीचे से कॉमन ले लिया, अब वापस से वही सेम चीज, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, 3x बाई 1 बचेगा, माइनस 1 बचेगा, x जीरो की तरफ जा रहा था, ये भी आंसर किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरफ। आई बात समझ में। Yes, sir. Yes, तो यहाँ sir. से आपने क्या देखा भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सब जीरो, तो जीरो पे कंटिन्यूस होगा, Yes, sir. है ना। Yes, sir. जीरो पे क्या आ गया, कंटिन्यूस आ गया, तो ये देख लो अच्छे से। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट
दोनों के दोनों सब जीरो आ रही है, फंक्शन की वैल्यू भी जीरो आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा जीरो पे। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. अब डेरिवेटिविटी के लिए वापस आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने निकाला हुआ है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बार आप घर पे ट्राई करना, कैलकुलेशन देख लो। और डिफरेंशियबिलिटी जीरो माइनस पे ये फॉर्मूला लगेगा, है ना? आप देखोगे Yes. कि जीरो माइनस पे और जीरो प्लस पे जो मतलब बेसिकली आप अपना वाला फॉर्मूला लगा लेना जो आपने सीखा है, 3 और -3 आ रहा है, फॉर्मूला वही है, समझ पा रहे हो? फॉर्मूला Yes, कोई sir. चेंज नहीं है, फॉर्मूला वही है, एफ ऑफ जो अपन ने आज देखा, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। अब यहाँ पे एक ही जगह क्या आ जाएगा, जीरो, तो एक ही जगह जीरो आ जाएगा, तो फॉर्मूला वही लग जाएगा। ठीक है, जैसे वो फॉर्मूला अप्लाई करोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग आ रहे हैं, मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। आगे बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब डिफरेंशिएबिलिटी इन इंटरवल, जैसे कंटिन्यूटी एक इंटरवल में देखा था, वैसे एक इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? इंटरवल भी दो तरह की, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल तो सिंपल है, उसमें तो क्या बोला गया कि ए से बी के बीच में जितने भी पॉइंट है, अगर उन हर पॉइंट में डिफरेंशिएबल है, तो ओवरऑल उस इंटरवल में क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, और क्लोज इंटरवल में ये बोला गया कि अगर क्लोज इंटरवल है तो आपको ए और बी पे भी चेक करना पड़ेगा, लेकिन ए के लेफ्ट में तो कोई ग्राफ नहीं है, इसलिए ए का क्या देखेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, और बी का क्या देखेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। समझ आ रहा है? तो एक बार पढ़ लो, पूरा यहीं पे दिया होगा। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ इन एन इंटरवल, डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल में क्या होगा कि ओपन इंटरवल में ए से बी के बीच में जितने पॉइंट है वहां पे देखना है, और क्लोज इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में क्या देखना है कि ए से बी के बीच में तो देखना ही है, बस ए जो एंड पॉइंट ए है उस पे राइट हैंड डेरिवेटिव और बी पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। कंटिन्यूटी भी तो यही किया था, याद आ रहा है? Yes, sir. कंटिन्यूटी में भी इंटीग्रल में हम क्या देखते थे कि अगर ए पे देखना तो ए पे मेरी राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर आनी चाहिए, और बी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर आनी चाहिए, तो एंड पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, और बीच में तो हर जगह कंटिन्यूस होना ही चाहिए। सेम डिफरेंशिएबिलिटी में भी, अगर ओपन इंटरवल की बात करूं तो ए और बी के बीच में हर जगह तो डिफरेंशिएबल होना ही चाहिए, और क्लोज इंटरवल की बात करें तो ए पे हमको सिर्फ राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, किसी के बराबर चेक नहीं करना, सिर्फ राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल के देखना कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, आ रही बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन भी कर लेते तो आपको और क्लैरिटी। हाँ, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ और वापस समझा भी रहा हूँ, 2 मिनट। जैसे मान लो एक ऐसे सोचो, ग्राफिकली समझने की कोशिश करो। चलो, अब ये मान लो एक कर्व है, 1 से 5, तो 1 से 5 में क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, बताओ, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। और क्लोज इंटरवल की भी बात करूंगा तो क्लोज में भी डिफरेंशिएबल, कहीं पे शार्प कॉर्नर नहीं, तो क्लोज में मुझे क्या देखना है, ए पे देखो, ए की इधर तो कोई ग्राफ ही नहीं, तो कुछ चेक ही नहीं कर पाऊंगा ना, तो ए की सिर्फ क्या देखेंगे, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में देख पाऊंगा, है ना? Yes, Yes, sir. sir. पहला वाला एंड पॉइंट है, उसके लेफ्ट में तो कोई ग्राफ ही नहीं, तो हम कहाँ टेंजेंट देखेंगे, तो हम सिर्फ क्या देखेंगे, क्लोज इंटरवल में जो ए पॉइंट है 1, उसके थोड़ा सा आगे बस देख लूंगा यहाँ पे टेंजेंट बन रही कि नहीं बन रही, अगर टेंजेंट बन रही तो अच्छी बात है, और 5 के लेफ्ट में थोड़ा सा लेफ्ट में देखूंगा कि यहाँ पे टेंजेंट बन रही कि नहीं बन रही, मतलब यहाँ पे क्या देखेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और यहाँ पे क्या देखेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। आ रही बात समझ में? वो Yes, एग्जिस्ट sir. करना चाहिए, बस वो क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना। अगर एग्जिस्ट कर रही है और बीच में भी हर पॉइंट पे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी शार्प कॉर्नर नहीं है, कहीं पे भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है, कहीं पे भी कुछ ऐसा दिक्कत वाला बात नहीं है, तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, चलो। Yes, sir. अब Yes, एक sir. क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपको और एक अच्छी वैरायटी का क्वेश्चन।
करो ट्राई। इसमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करना 1 पे और 0 पे चेक करो। पहले 1 पे चेक करो, फिर 0 पे चेक करो कि फंक्शन डिफरेंशियबल है कि नहीं। सबको विजिबल है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, वेरी गुड। एक बार ट्राई कर लो। है आंसर क्या है? 0 और 1 पे डिफरेंशिएबल कि नॉन डिफरेंशिएबल? सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 0 एंड दोनों पे नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है। चलो ठीक है, अब करते हैं। देखो ध्यान से, और किसी का आंसर कुछ आया बोलो? ए बी सी डी हो क्यों नहीं रहा समझ? होना चाहिए क्वेश्चन। देखो दो तरीके से सिखाता हूँ इस क्वेश्चन को मैं। ये आ रहा है C. सी। देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर कंटिन्यूटी की बात करना है तो देखो 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों 0 आ रही है। 1 पे अगर ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, तो कंटिन्यूस तो फंक्शन है। डायरेक्टली अपन वैल्यू रख के देखेंगे तो फंक्शन कंटिन्यूस तो आ रहा है। डिफरेंशिएबिलिटी की अगर बात करूं तो एक तरीका तो वही है जो हम नॉर्मल निकालते ही है, 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो अब तो 0 पे डायरेक्ट अप्लाई कर दोगे, एफ ऑफ ए माइनस एच, तो 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, है ना? तो 0 से कम ये वाला फंक्शन है ना? ये वाला लेस देन 0 ये वाला फंक्शन है, माइनस एच है ना?
तो जीरो की तरफ जाएगा तो माइनस, जीरो से कम, तो जीरो से कम है माइनस एक्स से, तो माइनस ऑफ एक्स, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, माइनस एच आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है, जीरो अपॉन माइनस एच, तो एच अपॉन माइनस एच, तो कितना आ रहा है, माइनस वन, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन आ रहा है। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे जीरो पे सेम तरीके से, जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, एच अब जीरो से ज्यादा देखो ये वाला फंक्शन है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एच एफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर है तो एच रख देंगे तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर आ जाएगा, और जीरो पे तो वैल्यू जीरो है, अपॉन में एच है, एच स्क्वायर अपॉन एच, तो एक एच बच जाएगा, और एच जीरो की तरफ जाएगा तो आंसर क्या आएगा, जीरो। तो क्लियरली जीरो पे क्या है, डिफरेंशिएबल कि नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल। Differentiable. किसी को अगर डाउट हो ये कैसे निकाल रहे हैं तो प्लीज पूछ लेना। तो जीरो पे तो नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है, जीरो पे तो क्या आ रहा है, नॉन डिफरेंशिएबल। अब वन पे सेम काम वन पे करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h, तो वन माइनस एच, वन माइनस एच मतलब वन से थोड़ा सा छोटा, वन से छोटा में कौन सा फंक्शन आएगा, ये वाला एक्स स्क्वायर वाला, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, वन माइनस एच, तो आ जाएगा वन माइनस एच का होल स्क्वायर, है ना। एक्स स्क्वायर फंक्शन कौन सा है ये देखना आपको, फंक्शन एक्स स्क्वायर है, और आप एफ एक्स आपको कौन सा कंसीडर करना है, वन से कम में एक्स स्क्वायर। अब पूछा गया एफ ऑफ वन माइनस एच, तो जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा, वन माइनस एच आ जाएगा, है ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ वन माइनस एच आ जाएगा, तो ये रख दिया, माइनस एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन यहाँ पे वन रखोगे तो कितना आएगा, वन अपॉन में माइनस का एच, सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, एच स्क्वायर माइनस का टू एच प्लस का वन माइनस का वन अपॉन में माइनस एच, वन वन कैंसल, एच कॉमन ऊपर से, एच माइनस टू अपॉन में माइनस का एच, एच एच कैंसल, एच को जीरो रखोगे तो आंसर कितना रहा है, टू, है ना। क्लियर हो गया। सेम फटाफट राइट हैंड डेरिवेटिव इसका निकाल लोगे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव में h टेंड्स टू जीरो, वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एच, वन प्लस एच, वन से थोड़ा सा ज्यादा, तो ग्रेटर देन वन ये रहा, Yes. तो ग्रेटर देन वन के लिए फंक्शन कौन सा कंसिडर किया गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, है ना। अब यहाँ पे x की जगह क्या रिप्लेस करना है, वन प्लस एच रखना है, आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ वन प्लस एच, तो जहां जहां x उसकी जगह क्या आ जाएगा, वन प्लस एच, जहां जहां x उसकी जगह क्या आ जाएगा, वन प्लस एच, तो कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस टू एच प्लस वन माइनस एच प्लस वन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो ये वन वन कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा एच स्क्वायर, फिर बचेगा एक माइनस प्लस का एच और प्लस का वन, है ना। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एच स्क्वायर प्लस एच प्लस वन माइनस एफ ऑफ वन, अब एफ ऑफ वन कितना है, वापस एक्स को वन रखोगे तो एफ ऑफ वन तो वन ही है, अपॉन में एच, ये वन वन कैंसिल, ऊपर से एच कॉमन निकाल लोगे, नीचे वाले एच से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एच प्लस वन, एच टेंड्स टू जीरो, तो आंसर कितना रहा, वन। क्लियरली अगेन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग आ रहे, तो फंक्शन ये भी क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। Yes, sir. देखो फॉर्मूला अप्लाई करना है प्रॉपर्ली, बस फॉर्मूला ढंग से अप्लाई करके रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, गलती नहीं होगी। कोई डाउट यहाँ तक तो पूछ लो। सर हाँ बोलो। सर अगर इसमें हम डेरिवेटिव निकाल के अगर h की वैल्यू पुट करते हाँ हाँ तो उससे नहीं हो सकता था। हाँ उससे हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, वो वाला जो मेथड है जिसमें डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालना हो वो सब जगह एप्लीकेबल नहीं है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां डेरिवेटिव निकालने के चक्कर में आंसर गलत आ जाता है। मतलब आपको फंक्शन डिफरेंशिएबल तो बताएगा लेकिन एक्चुअली में डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे मान डिसकंटिन्यूअस टाइप का कुछ फंक्शन आ गया, या फिर मान लो वैसे फंक्शन में कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई। अगर मान लो कंटिन्यूअस है, स्मूथ ग्राफ है तो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे केस में यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो, यहाँ पे कंटिन्यूअस भी है, फंक्शन भी सिंपल है, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे दिक्कत आती है वो मतलब डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने में, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके वैल्यू रखने में, इसलिए वो मेथड मैंने बताया नहीं। लेकिन हाँ आपके अगर सिंपल फंक्शन है, कंटिन्यूअस भी है, बाकी कर भी आपका सिंपल फंक्शन वाला, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी कर सकते हो क्योंकि सारे फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो देखो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे बच्चों तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके भी आंसर निकाला जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो मेथड इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कुछ कुछ केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता और आपको वो ध्यान नहीं रहेगा।
मान लो वो केस आ गया तो आपने डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर, इसलिए आप क्या करना, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव ही निकाल लेना। लेकिन ये तरीका भी आप देख लो एक बार, ये भी कर सकते हो। मान लो समय कम है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके निकल लें। अब देखो ध्यान से, अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो बताओ पहले वाला क्या आएगा, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, बोलो -1 माइनस minus 1. एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x और अगले वाले का आ जाएगा 2x माइनस 1, सही है। yes sir Yes, sir. अब आप डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल सकते हो। जैसे जीरो पे अगर देखना है, अपन ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर चुके हैं, अपन डिफरेंशिएट कर चुके हैं, है ना, yes sir अपन ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर चुके हैं। अब जीरो पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो लेस देन जीरो वाला फंक्शन कौन सा, ये वाला, यहाँ पे जीरो रखोगे x, अब यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस। देखो -1 ही आया था, तो चेक करो, आया ना, yes sir ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है जीरो पे, तो ग्रेटर देन जीरो वाला फंक्शन कौन सा, ये वाला 2x, x को क्या रखना है, जीरो, जीरो रखोगे तो कितना आ जाएगा, जीरो, तो राइट हैंड डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, तो डायरेक्ट रख के निकाल सकते हो। सेम वन पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो वन पे लेस देन वन में फंक्शन कौन सा, ये वाला, x को 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा 2, राइट हैंड डेरिवेटिव में यहाँ पे x को 1 रखोगे तो 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1, तो देखो यही आ रहा था 2 और 1, हाँ है ना। yes sir तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके भी रख सकते हो, अगर मान लो सिंपल फंक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं, वो वैल्यू रख देना, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आ जाएंगे। आगे आगे बात समझ में, कहाँ पे नहीं रखते वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। कुछ कुछ फंक्शन जहाँ पे ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होता उनको वो भी बता दूंगा, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ओके सर। ओके, अब ये लास्ट क्लास में बताया था, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एक मिनट चलो मैं एक बार मिटा देता हूँ फिर आप मुझे बताना। मुझे ये बताओ, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हमेशा कंटिन्यूस होगा क्या, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, सर सही है। ऑलवेज ट्रू आएगा। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो हमेशा कंटिन्यूस होगा, हाँ है ना, यस सर। yes sir क्योंकि अगर डिफरेंशिएबल है मतलब टेंजेंट भी बनेगी, डिसकंटिन्यूस तो हो ही नहीं सकता। सेकंड पॉइंट, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है पूरा का पूरा तो हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, क्या ऑलवेज ट्रू है क्या, no sir नहीं, Yes, sir. ये तो हमको No, पता है, sir. नॉट ऑलवेज ट्रू, कभी कभी सच होगा कभी कभी गलत हो सकता है। जैसे मॉड्यूलस फंक्शन एग्जांपल के तौर पे सबसे अच्छा, ये कंटिन्यूस तो है पर डिफरेंशिएबल नहीं। yes sir अगला बताओ, अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो डिसकंटिन्यूस होगा क्या, ये जरूरी है, so No, कुछ sir. conditions नहीं ना, ये एग्जांपल ले सकते हो। यहाँ पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल लेकिन कंटिन्यूस है ना, समझ में आ रहा है, तो नॉट ऑलवेज ट्रू, ऐसा जरूरी नहीं कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो डिसकंटिन्यूस लिख दो, वो गलत हो जाएगा। अच्छा, अगर डिसकंटिन्यूस हो तो नॉन डिफरेंशिएबल हमेशा होगा, क्या ये ट्रू yes है, sir ये Yes, ट्रू है। sir. अगर डिसकंटिन्यूस टेंजेंट तो बनेगी ही नहीं, तो ये तो ऑलवेज ट्रू है ना, yes sir समझ पा रहे हो, ठीक है। तो डिफरेंस ग्राफिकली हम देखते हैं कैसे, जहां पे जो शार्प कॉर्नर होता है वहां पे फंक्शन को क्या बोलते थे, नॉन डिफरेंशिएबल, है ना। yes sir और भी तीन तरह के ग्राफ होते हैं, और भी तीन कारण होते हैं जहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है, जैसे ये, एक तो कॉर्नर पॉइंट, शार्प कॉर्नर, एक तो अभी जो बताया मैंने, एक तो शार्प कॉर्नर। तो अगर शार्प कॉर्नर दिखे ग्राफ में तो फंक्शन क्या देगा, नॉन डिफरेंशियल। एक कस्प, कस्प मतलब इस तरह का शेप अगर ग्राफ में बन रहा हो, ऐसे इस तरह का, एक पहले कॉनकेव डाउन कर फिर कॉनकेव अप, मतलब जैसे कॉनकेविटी चेंज हो रही है तो भी फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल, है ना, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट पूरी देखो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी, एक पॉजिटिव की तरफ जाएगा एक नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अगर इस तरह का भी शेप आपको दिखेगा तो फंक्शन को क्या बोलोगे, नॉन डिफरेंशिएबल। थर्ड, अगर वर्टिकल टेंजेंट बने, जैसे यहाँ से ऐसा बन रहा फिर ऐसा बना, वर्टिकल टेंजेंट बने, वर्टिकल टेंजेंट मतलब स्लोप इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो भी फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। और चौथा कारण क्या हो जाएगा, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो भी फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल, है ना। yes sir ओके ठीक है, बाकी रिलेशन तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने। ये देख एक बार ये क्वेश्चन देख लो,
ये वाला क्वेश्चन करो बच्चों, दिख रहा है आपको? Yes, Yes, sir. sir. हम्म। If function fx is twice differentiable, then the ordered pair के twice differentiable का मतलब क्या होता है? इस बात का मतलब समझो। सर डबल डेरिवेटिव। हाँ, मतलब उसका डबल डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल है। ट्वाइस डिफरेंशिएबल का मतलब क्या हो जाएगा, समझना अच्छे से, यहाँ पे समझा देता हूँ। मतलब फंक्शन एफ एक्स तो डिफरेंशिएबल हो गई, है ना, और उसका एफ Yes, डैश sir. एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। मतलब डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा, मतलब एफ डैश तो एग्जिस्ट कर, मतलब एफ एक्स डिफरेंशिएबल है और एफ डैश एक्स भी क्या है, डिफरेंशिएबल, है ना। Yes, sir. मतलब जैसे जो फंक्शन होगा तो फंक्शन के किसी भी पॉइंट पे उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव तो बराबर होंगे ही सही, और एफ डैश एक्स से भी जो फंक्शन बनेगा उसके भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। Yes, sir. K1 और K2 की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है, और पाई पे बोला गया, पाई पे ब्रेक हो रहा है तो पाई पे आप एक बार करो ट्राई। फंक्शन डबल डिफरेंशिएबल है, या तो हो सकता है डायरेक्ट पहली बार में काम हो जाए, एक बार कोशिश करो, अच्छा क्वेश्चन है, 2020 में आया था। चलो देखो, किसी का आंसर आया, एनीवन, ए बी सी डी? अच्छा, एक तो अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो हो गई, Yes, sir. Yes, sir. Yes, ये तो sir. बोल ही सकते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन आएगा, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल रहा है डिफरेंशिएबल है, अननोन पूछ रहा है K1 K2, तो कंटिन्यूअस तो हो गई ना, तो एक इक्वेशन तो आपकी वहां से आ जाएगी, अगर मान लो काम बन गया तो एक इक्वेशन कहां से आ जाएगी, कंटिन्यूटी से, तो कंटिन्यूअस होगा तो इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होंगे, बराबर। ठीक है, फटाफट देख लो चलो Yes, इसको। sir. सर फोर्थ ऑप्शन होगा इसका। फोर्थ आ रहा है, ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करता हूं, एक सेकेंड, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो जल्दी से फटाफट, पाई पे कंटिन्यूस है अगर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों बराबर होगी, तो पाई पे बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी, यहाँ पे पाई रख के देखो कितना आ रहा है, बोलो। अरे हो गया शायद वो सॉल्व डायरेक्ट ही। पाई पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी, बताओ। So, 1
रख दो ना पाई यहाँ पे, k1 पाई माइनस पाई का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 1 है ना, डायरेक्ट पाई रख दोगे ना, लिमिट में तो डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, है ना। Yes, sir. Yes, sir. और राइट हैंड लिमिट में यहाँ पाई रख दो, तो बताओ ये कितना बन जाएगा, पाई माइनस पाई 0 है तो ये कितना बनेगा -1 k2, और कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 माइनस वन, माइनस माइनस कैंसिल, तो Minus k2 one. की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो देखो यहाँ से डायरेक्ट k2 आ गया, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए, k2 कितना आ रहा है 1 आ रहा है। Yes, sir. yes sir Yes, अब sir. k1 निकालना, देखो कंटिन्यूटी से एक काम हो गया, एक अननोन निकल गया कंटिन्यूटी। अब डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो, डिफरेंशिएबल x इक्वल टू पाई, तो पाई पे अगर डिफरेंशिएबल है तो वापस वही काम करना पड़ेगा आपको, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट पाई, एफ ऑफ ए माइनस एच, ए मतलब पाई माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन का माइनस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन का एच। अब यहाँ पे फटाफट वैल्यू रख दो, पाई माइनस एच मतलब पाई से कम फंक्शन कौन सा, ये वाला, तो जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा, पाई माइनस एच आ जाएगा, है ना। जहां जहां भी एक्स है फंक्शन के अंदर क्या रखना, पाई माइनस एच रखना है, तो जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह क्या रख दोगे, पाई माइनस एच माइनस एफ ऑफ पाई की वैल्यू कहां से रखेंगे, यहाँ पे पाई रखोगे तो कितना आ जाएगा -1। समझ पा रहे हो कि मैं अकेले ही सॉल्व कर रहा हूँ, Sir, ये समझ बात रहे. समझ रहे हो। Yes, sir. yes sir कहीं पे भी कोई चीज नहीं समझ में आती तो पूछ लेना। ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा बच्चों, k1 इंटू एच माइनस का, पाई पाई कैंसिल, माइनस k1 एच माइनस माइनस +1 अपॉन का माइनस एच। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव भी फटाफट निकाल लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ पाई प्लस एच मतलब पाई से थोड़ा सा ज्यादा, ज्यादा मतलब ये फंक्शन। अब इसमें x की जगह क्या रखना है, पाई प्लस एच, तो Pi जहां plus जहां भी h. x है, वेरी गुड, जहां जहां भी x है उसकी जगह पाई प्लस एच आ जाएगी, माइनस एफ ऑफ पाई की वैल्यू मुझे पता ही है -1 है, अपॉन में h। कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा कितना होता है, minus So cos theta minus cos h. माइनस, हाँ वेरी गुड, सही, माइनस कॉस एच। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट, अपॉन में एच। अब ध्यान से देखो, यहां से मेरा काम बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा। अगर एच को 0 रखेंगे तो यहाँ पे न्यूमरेटर में तो क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, और डिनोमिनेटर में माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो 1 अपॉन नंबर टेंडिंग तो टुवर्ड्स आपने माइनस पाई माइनस एच का होल स्क्वायर नहीं करा होल स्क्वायर क्यों करें, सर, कॉस ऑफ केवल एच ही तो है, एक्स माइनस पाई का स्क्वायर है ना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में, अच्छा हाँ 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 सही बात है, सही, एक चीज रह गई, थैंक यू, यहाँ होल स्क्वायर भी था, फॉर्मूले में होल स्क्वायर भी था ना, यहाँ रखना पड़ेगा, हाँ ये गलती हो गई। समझ रहे हो, ये होल स्क्वायर अपने अप्लाई नहीं किया, क्लियर है। Yes, sir. यहाँ पे फॉर्मूले में होल स्क्वायर भी था, तो एक्स की जगह अपन ने पाई माइनस एच रखा और उसका होल स्क्वायर भी, तो होल स्क्वायर है तो देखो क्या बन जाएगा फिर, तो यहाँ पाई पाई कैंसल, माइनस एच का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, k1 इंटू एच स्क्वायर आएगा, yes sir Yes, और sir. प्लस का 1, एक बार और क्रॉस चेक कर देना, प्लस का 1, सही है। yes sir अच्छा, अब अगर आप h को 0 की तरफ रखते हो तो न्यूमरेटर 1 की तरफ जा रहा है और डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है, सॉरी हाँ डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है, तो आंसर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। yes sir और इधर भी अगर आप देखोगे h को 0 को, तो cos 0 तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी नंबर क्या दे रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो यहाँ से तो k1 k2 में कोई रिलेशन आ पा रहा है क्या, बोलो, यहाँ पे k1 k2 में कोई रिलेशन आ पा रहा है क्या, नहीं आ पा रहा है, हाँ है ना, क्लियर। Yes. yes sir तो कहीं ना कहीं एक और बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव से तो कोई रिलेशन नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो मैं k1 k2 में कैसे रिलेशन निकालूं, या फिर इसको सिंप्लीफाई भी कैसे करूं, अलग अलग भी करूंगा अगर तो भी मतलब इन्फिनिटी हो रहा है बेसिकली, दोनों के दोनों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव। k1 k2 के बारे में पता नहीं, या फिर आप लॉजिक लगा के बता सकते हो, तो बताओ, k2 तो 1 आ रहा है, अच्छा k2 तो 1 आ रहा है ना, तो k2 तो यहाँ पे मान लो चलो आप 1 भी रख दोगे, तो ये तो हट जाएगा,
यहाँ क्या बचेगा, cos h अपॉन h। तो cos h अपॉन h, सर ये इसमें cos x by x वाला फॉर्मूला नहीं कर सकते तो आंसर बन नहीं cos x by x वाला फॉर्मूला नहीं होता, वो sin x by x वाला फॉर्मूला होता है। cos में फॉर्मूला होता ही नहीं है वाला। cos में क्या फॉर्मूला था, 1 माइनस cos x by x स्क्वायर वाला। बाकी sin x अपॉन x और tan x अपॉन x होता है, cos x अपॉन x का कोई फॉर्मूला नहीं है, हाँ है ना। Yes, sir. ठीक है, ओके। तो एक बार और मान लो इसको अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके देखता हूं मैं, अगर f डैश x, तो यहाँ पे साइन बनता, साइन का वापस कॉस बन जाता है, और यहाँ पे पहले ट्वाइस का होता फिर कांस्टेंट टर्म आ जाता। उससे मेरा आंसर आता है कि नहीं, तो वो क्रॉस चेक करना पड़ेगा। या फिर आपको f डैश x निकालना होगा, ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग, और फिर उसका डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा। तो इसका f डैश x में निकाल लेते हैं। f डैश x कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, 2k1 x माइनस पाई और माइनस k2 sin x, और यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू पाई, यहाँ पे x ग्रेटर देन पाई। पाई रखोगे तो अभी भी ऊपर वाला जीरो जा रहा, नीचे वाला जीरो जा रहा, कंटिन्यूस तो है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार डबल बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तो देखो ध्यान से, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन बताओ कितना आ जाएगा, बोलो। तो यहाँ पे पाई रखने से फायदा नहीं हो रहा क्योंकि दोनों जीरो बन रहे हैं। एक बार वो डबल डिफरेंशिएट कर देंगे तो ऊपर यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 है ना। Yes, sir. तो पाई का Yes, sir. नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस k2 cos cos x। x। अब पाई रख दो, लेकिन यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होंगे। अब यहाँ पे पाई रखोगे तो k1 ही आएगा, यहाँ पाई रखोगे तो कितना आ जाएगा, k2 है ना। तो यहाँ पे फाइनल sir. इक्वेशन और क्या आएगी, ट्वाइस ऑफ k1 यहाँ से। तो एक बार रुको, यहाँ से फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, फाइनली ये दोनों इक्वल होंगे पाई पे भी, तो ट्वाइस ऑफ k1 इक्वल टू k2, क्योंकि यहाँ पे कॉस पाई कितना हो जाएगा, -1। तो ट्वाइस ऑफ k1 इक्वल टू 1, k1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2। Yes, sir. ये है। तो ये जो वर्ड था डबल, देखो पहली बार डिफरेंशिएट करने पे फायदा ही नहीं हुआ। देखो डिफरेंशिएट करोगे, पाई रखोगे तो ऊपर भी जीरो बन रहा है, नीचे भी जीरो बन रहा है, तो वहां से k1 k2 नहीं आ पा रहे थे। लेकिन क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा था डबल डिफरेंशिएबल, तो सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करने पे k1 k2 में एक रिलेशन आ गया और एक रिलेशन कंटिन्यूटी से आ गया। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ओके। अच्छा मुझे ये बताओ, आपके स्कूल में भी कौन सा चैप्टर चल रहा है एनसीईआरटी का, मतलब बोर्ड्स में, 12th में? सर इंटीग्रेशन। सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सर इंटीग्रेट। अच्छा वहां तक पहुंच गए आप लोग, बहुत बढ़िया। तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन आपको आता है, जैसे ज्यादा डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले वगैरह हैं, एक सेकेंड, जैसे ये कहाँ गया, ये इसमें नहीं है, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन और सारा वो आते हैं कि नहीं आपको? Yes, sir. यस सर आता है। तो मैं ना अगला जो लेक्चर होगा ना उसमें आज, अभी तो खैर अपन डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट और बाकी वो मैं अभी कवर करूंगा। आप ना बेसिक एनसीईआरटी के सारे भी फॉर्मूले जो है वो पढ़ के आना। अगले लेक्चर में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के डायरेक्ट अपन जेई के क्वेश्चन करेंगे, क्या चलेगा? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. मैं आपको फॉर्मूला नहीं बताऊंगा और बेसिक एनसीईआरटी का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं सिखाऊंगा, नहीं तो हमारा समय जाएगा। अगर आपके स्कूल में आई थिंक डिफरेंशिएशन तक तो सबका हो भी गया, वो बेसिक डिफरेंशिएशन सबको आता भी होगा, तो आप डिफरेंशिएशन तक बेसिक फंडामेंटल अपना जितने भी फॉर्मूले वो करके आना। सारे कॉन्सेप्ट, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो कैसे डिफरेंशिएट करना है, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन कैसे होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, जो एनसीईआरटी लेवल है जो आपके स्कूल में ऑलरेडी हो चुका है वो आप करके आना। अपन नेक्स्ट क्लास में डायरेक्ट जेई पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम ट्राई करेंगे। क्लियर हो रही बात? यस सर। Yes, sir. अब एक लास्ट वेराइटी और बची है, ग्राफिकल वेराइटी। उसमें ये होता है कि आपको क्या करेंगे भाई, ग्राफ दे देंगे, बोलेंगे कि अलग अलग तरह के ग्राफ है और बोलेंगे फंक्शन कितने पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो आपको ग्राफ थोड़ा सा ड्रॉ करना आना चाहिए। तो एक वेराइटी ग्राफ की ये आती है, ये एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे।
ये अपनी अपनी कॉपी में पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं सिखा रहा हूँ। पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है कि अगर ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं और पूछते हैं कि फंक्शन कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो आपको क्या करना रहेगा, उसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे कितने शार्प कॉर्नर आ रहे हैं, और जहां जहां पे भी शार्प कॉर्नर, फंक्शन कंटिन्यूअस हुए, जहां जहां पे भी शार्प कॉर्नर आ रहे हैं वहां पे फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। वहां पे फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। 3 शार्प कॉर्नर आ रहे थे, 3 जगह नॉन डिफरेंशिएबल, 4 शार्प कॉर्नर आ रहे थे, 4 जगह नॉन डिफरेंशिएबल, ऐसे। लिख लिया क्वेश्चन? Yes, sir. अब समझना अच्छे से इसको। देखो यहाँ पे दो तरह के ग्राफ है, एक है मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर। आप में से किसी को पता है कि इसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है? ये जो फंक्शन है मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसे बनाया जाए? No, ठीक है, sir. हाँ कोई बात नहीं, ये नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो कैसे इन क्वेश्चन का ग्राफ बनाते हैं सीखो अच्छे से। कभी कभी क्वेश्चन में या तो मैक्सिमम आएगा या तो मिनिमम आएगा, और आपको ना ब्रैकेट में ऐसे दो या तीन ग्राफ दे देंगे। हो सकता है 2 ग्राफ दे दो, हो सकता है 3 ग्राफ दे दो। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी है, आपको जो जो भी ग्राफ क्वेश्चन में दिए हैं उन सबको प्लेस प्लॉट कर देना है। क्या कर देना है, प्लॉट। जैसे यहाँ पे मान लो एक तो मॉड एक्स है, उसको मान लो मैं ब्लू कलर से लिख देता हूँ। तो मॉड एक्स का ग्राफ सबको पता है कैसे ड्रॉ करते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैंने मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ये मॉड एक्स का ग्राफ है ना। और दूसरा फंक्शन है Yes, sir. आपका एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, तो हम एक्स स्क्वायर का भी ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर दूसरा फंक्शन आपका, अगर मान लो 3 के 3 कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का भी ग्राफ में ड्रॉ कर देते हैं। ये एक्स स्क्वायर ग्राफ है, सही है, नॉर्मल बेसिक बना दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, sir. ओके, इसे और आगे जाता जाएगा, वो उधर भी आगे जाता जाएगा। अब समझना अच्छे से चीजों को, ये दोनों ग्राफ कहां कहां पे इंटरसेक्ट करे, पहले उन पॉइंट को देख लो। ठीक है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, क्या 3 पॉइंट है जहां पे ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को? Yes, sir. अच्छा, यस सर। 2 ग्राफ कौन कौन से हैं? एक ग्राफ का आपका है y इक्वल टू मॉड एक्स और दूसरा ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या मुझे ये बता सकते हो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा जहां पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर, मतलब वो पॉइंट जो दोनों ग्राफ को सेटिस्फाई करेगा? ये 2 पॉइंट कौन से होंगे जो दोनों ग्राफ को सेटिस्फाई करे? अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते कैसे, दोनों को साथ में सॉल्व करके। हाँ बताओ क्या आया? सर -1 और 1। हाँ वेरी गुड। एक्स को अगर 1 रखोगे तो दोनों ग्राफ में सेटिस्फाई करेगा। देखो यहाँ पे 1 रखोगे तो y1 आएगा, यहाँ पे भी 1 रखने पे y1, और -1 रखने पे भी दोनों के केस में क्या आएगा, 1 आएगा। है ना? यस सर। Yes, sir. तो ये पॉइंट हो जाएगा -1, सॉरी एक्स तो -1 आएगा, पॉइंट तो ऊपर वाला होगा। तो ये वहां पे एक्स की वैल्यू कितनी है, -1 है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में वर्ड क्या यूज किया गया, मैक्सिमम। मैक्सिमम है मतलब जो ग्राफ बड़ा है वो कंसीडर करना है। अब यहाँ पे देखो ग्राफ, दोनों ग्राफ आपस में 3 जगह इंटरसेक्ट करके आपके पास 4 इंटरवल आ गई, 4 हिस्से बन गए। एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा। इन चारों हिस्सों में आपको मैक्सिमम लेना है। मैक्सिमम मतलब जो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा ग्राफ मैंने स्ट्रेट बना दिया, ये थोड़ा सा और प्रॉपर बनूंगा तो अच्छा दिखेगा आपको। इस ग्राफ स्ट्रेट नहीं होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ऐसा कर्व शेप में पैराबोलिक शेप बनेगा। क्लियर है? और इधर भी पैराबोलिक शेप बनेगा। तो यहाँ पे जो भी ग्राफ ऊपर है वो वाला ग्राफ आपको कंसीडर करना है। तो देखो मुझे बताओ रीजन नंबर 1 में कौन सा ग्राफ ऊपर है, ग्रीन वाला कि ब्लू वाला? ग्रीन वाला।
ग्रीन वाला। Green. तो आपको Yes. ग्रीन, हाँ वेरी गुड, तो ग्रीन आपको ग्रीन वाला ग्राफ कंसीडर करना है। तो मैं एक काम करता हूँ उसी से शेडेड रीजन, तो यहाँ पे आपको ग्रीन वाला ग्राफ कंसीडर करना है। एक सेकंड, ज्यादा डार्क हो गया, तो यहाँ पे आपको ग्रीन वाला ग्राफ कंसीडर करना है। वेरी गुड। इसके Yes, बाद sir. रीजन नंबर 2 में कौन सा ग्राफ डार्क है, मतलब कौन सा ग्राफ Blue. ऊपर है? सर ब्लू वाला। Blue वाला sir. यहाँ से आपको ब्लू वाला ग्राफ कंसीडर करना है। फिर थर्ड रीजन में वापस ब्लू वाला, Yes, sir. फोर्थ रीजन में ग्रीन के ब्लू, Green. ग्रीन, Green. तो आपको ग्रीन वाला। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन में आपको दिया था, क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन क्या दिया था क्वेश्चन में, मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर, इसका फाइनल ग्राफ कैसा दिखेगा? इसका ग्राफ आपको दिखेगा ऐसा, देखो ध्यान से, यहां तक तो वी शेप, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ना, यहां तक भी वी शेप, फिर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। आ रही बात समझ में? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये ग्राफ हो जाएगा आपका मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से ऐसे ग्राफ बनाते हैं, अब ध्यान रहेगा। Yes, sir. यस सर। अब सेकेंड पार्ट क्या है, देखो बच्चों, 8 माइनस 2 मॉड एक्स, ठीक है। अगला ग्राफ क्या है, 8 माइनस 2 मॉड एक्स। अब ये याद हो तो आपको मैंने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया था, Yes, sir. याद है? ऐसे ग्राफ जब भी आते तो एक एक करके बनाते, सबसे पहले मॉड एक्स का ग्राफ बनाओगे, सबसे पहले किसका ग्राफ बनाओगे, मॉड एक्स का, फिर किसका Mod ग्राफ X. बनाओगे, माइनस मॉड एक्स का, फिर किसका बनाओगे, माइनस 2 मॉड एक्स का, फिर उसमें क्या ऐड करना, 8, है ना। Yes, sir. स्टेप बाय स्टेप ऐसे ग्राफ। अब जैसे मॉड एक्स का ग्राफ तो ऐसा वीशे ऊपर टाइप होता है, पूरे फंक्शन में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो सेम ग्राफ नीचे आ जाएगा। Yes, sir. ठीक है, देखो मॉड एक्स का ग्राफ ऊपर होता है, माइनस मॉड एक्स का ग्राफ नीचे चल जाएगा। अब इसमें अगर ट्वाइस 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेम ग्राफ थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि जो पहले x को 1 रखने में वैल्यू 1 आ रही थी, अब x को 1 रखने में वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, तो थोड़ा नीचे की तरफ चल जाएगा, -2 आएगी, तो है ना। 2 से Yes, sir. मल्टीप्लाई करने पे ग्राफ श्रिंक हो जाता है। अब पूरे फंक्शन में 8 को ऐड करने से क्या होगा, फंक्शन को लेफ्ट साइड ले जाएंगे। हाँ 8 पूरे को right. फंक्शन में 8 ऐड हो रहा है, पूरे फंक्शन में, पूरे फंक्शन, ये पूरा फंक्शन में 8 है, तो y एक्सिस के अलोंग 8 हो जाएगा। पहले जो काम 0 पे Yes, sir. वैल्यू 0 थी, अब वैल्यू क्या हो जाएगी, 8, तो ये पूरा ग्राफ 8 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा पैरेलली। यस सर। Sir. याद है ना, पूरे फंक्शन, देखो इस पूरे फंक्शन में आपने आपने ये किसका ग्राफ ड्रॉ किया, 2 मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर, जब उस पूरे फंक्शन में 8 ऐड हो रहा है, पूरे फंक्शन में जब 8 ऐड हो रहा है तो y की वैल्यू 8 ऊपर चली जाएगी, जो वैल्यू पहले 0 थी वो 8 हो जाएगी, है ना। तो ये आपका ग्राफ आ जाएगा। आ गई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब मुझे अगर मैंने पूछा कि भाई ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, तो जहां पे एक्स एक्सिस को कहां पे कट करता है, कोई भी पॉइंट जहां पे y 0 होता है, एक्स एक्सिस पे y 0 होता है ना। Yes, sir. तो यहाँ पे अगर आप y को 0 रख दोगे तो x अगर निकालना चाहोगे तो कितना आएगा, 4, है ना। एक जगह 4 आ जाएगा, एक जगह -4 आ जाएगा, और ये पॉइंट 8 यूनिट ऊपर है तो ये पॉइंट 8 हो जाएगा। तो ये दोनों ग्राफ मैंने बना लिए, समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद इंटरवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2 बोला है, तो मॉड एक्स अगर 2 लेस देन इक्वल टू, तो मॉड्यूलस फंक्शन में बताया था अगर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2 है तो एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा, बोलो। एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाएगी, मॉड एक्स अगर 2 से कम है तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, -2 और 2 के बीच। हाँ -2 और 2 के बीच में करेगी, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मेरा ये पहला वाला ग्राफ है, किसके बीच में ड्रॉ करना, जब एक्स की वैल्यू -2 से 2 हो, तो -2 से 2 में पहला वाला ग्राफ ड्रॉ करना है। आगे बात समझ में? और दूसरा वाले ग्राफ में क्या बोला गया है, 2 से तो ज्यादा लेकिन 4 से कम, तो 2 से ज्यादा 4 से कम और उसमें भी मॉड लगा दिया है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, एक तो देखो 2 से 4, ये तो हो गई प्लस में, और जब मॉड हटेगा नेगेटिव में, नेगेटिव में क्या होगा, -4 से 2, -2, है ना। Yes, sir. यहाँ पे जैसे -3 रखूंगा तो भी सेटिस्फाई करेगा, +3 रखूंगा तो भी सेटिस्फाई करेगा, -2.5 भी सेटिस्फाई करेगा, +2.5 भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे इंटरवल क्या हो जाएगी, -4 से -2, यूनियन 2 से इन्फिनिटी। देखो तो -4 से -2 में ये ग्राफ, फिर -2 से 2 में ऊपर वाला ग्राफ, फिर वापस 2 से 4 में नीचे वाला ग्राफ। आगे समझ में, बोलो। Yes, sir. Yes, sir.
अब देखो सुनो, -2 से 2, अब समझना, -2 से 2 में कौन सा ग्राफ है? ऊपर वाला, हाँ है ना? यस सर। तो ये ग्राफ बनाया तो ऊपर वाला अपन ने, ये किसके बीच में बना ना? -2 से 2 के बीच में। -2 से 2 मतलब ये वाला ग्राफ नीचे वाला, -2 पे ये -1, ये -1 और 2, मतलब ऐसा हो जाएगा, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो -2 से 2 के बीच में देखो कौन सा ग्राफ आ जाएगा, ऐसा मुड़ा, फिर ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है? Yes, sir. और इस ग्राफ में भी -1 और 1 पे वी शेप आ रहा था, -1 से 1 तक तो वी शेप था, तो -1 से 1 में पहले वी शेप बना देते हैं। समझ में आ रहा है? ये देखो, ये ग्राफ था -2 से 2 के बीच में, हाँ है ना? Yes, sir. अब अब देखो, -4 से 2, -4 से -2 में ये नीचे वाला ग्राफ है, फिर 2 से 4 में भी नीचे वाला ग्राफ है, तो ये वाला ग्राफ कौन सा था? ये वाला, ऐसा उल्टा वी शेप, हाँ है ना? Yes, sir. ये -4, तो माइनस, ये पॉइंट क्या था? -4, -4 से -2, तो -4 से -2 में ग्राफ कैसे देगा? ऐसी स्ट्रेट लाइन, और ये 4 है और ये 2 है, तो 2 से 4 में भी ऐसी स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है? Yes, sir. So, ठीक है, तो -2 से -4 में ऐसी स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, ये पॉइंट इसके साथ मैच करेगा कि नहीं करेगा, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि दोनों पे वैल्यू क्या है। -2 पे ऊपर वाले फंक्शन की वैल्यू क्या है? देखो, मैक्सिमम ऑफ माइनस, एक तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? 2 का स्क्वायर, तो इसमें मैक्सिमम कौन सा है? 4 है, Yes, sir. तो -2 पे इस ग्राफ की वैल्यू तो 4 आ रही है, और नीचे वाले में भी देखो, -2 रखोगे तो 8 -4 वो भी 4 आएगा, मतलब ये दोनों पॉइंट दोनों ग्राफ पे Yes, सेम sir. ही है, तो यहीं पे मैच कर सकते हैं, ये वाला, तो ये ब्लू वाला ग्राफ, और सेम यहाँ पे भी ये वाला ग्राफ। तो -2 से 2 के बीच में देखो ब्लू, और ये ब्लू ग्राफ बना दिया, और -2 से 2 के बीच में रेड वाला ग्राफ, -4 से -2 ये नीचे वाला, 2 से 4 में नीचे वाला, ये पूरा ग्राफ बना इस पूरे फंक्शन का। अब यहाँ पे बोला कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो देखो बताओ कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, कहाँ कहाँ पे शार्प कॉर्नर दिख रहा है आपको? -2 or 2. हाँ, -2, 2. 2 और सर -1 और 1 पे नहीं Sir, होगा? -1 और 1. 0, -1 1 -1, और 0. 0। सर 0। ये 5 पॉइंट देखो ना, यहाँ पे भी तो शार्प कॉर्नर ही है ना? कर्व चेंज हो रहा है ना Yes, यहाँ पे, तो नॉन डिफरेंशिएबल एट -2, -1, 0, 1 एंड 2। समझ में आ रहा है? कितना अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, थोड़ा सा टफ कैटेगरी का था, लेकिन एक ही क्वेश्चन में आप 2-3 कॉन्सेप्ट सीख गए। आ रही बात समझ में? मैंने कैसे Yes, sir. इंटरवल में 2 तरह के ग्राफ बनाए, ग्राफ बनाने के बाद देखा कि कहाँ कहाँ पे शार्प कॉर्नर आ रहा था, जहां जहां पे भी शार्प कॉर्नर आ रहा था वहां पे फंक्शन मेरा क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल। क्या ये बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये थोड़ा सा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने पहले पढ़ाया था ना, वो थोड़ा बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए, क्योंकि ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड आपको ग्राफ दे देंगे, पूछेंगे कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर ये देखना पड़ेगा कि वो ग्राफ कहाँ कहाँ पे उसका शार्प कॉर्नर आता है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? सर बट इसमें काफी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में? अरे टाइम, वो तो आज सिखाया तुमको मैंने, इसलिए टाइम लग रहा है। वो तो तुम जब बनाओगे इतना टाइम थोड़ी लगेगा, प्रैक्टिस करोगे थोड़ी टाइम लगेगा। वो तो आज ये मैक्सिमम बताया तो उसमें मेरे को समय लग गया, फिर ये मैंने मॉड्यूलस का बताया तो समय लग गया, लेकिन ये तो डायरेक्ट ड्रॉ करोगे ना, अगर आएगा तो 3 मिनट के अंदर होगा आराम से। क्लियर है? 3 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं। आ रही बात समझ में? ये तो समझाया तो टाइम लग रहा है, लेकिन इसमें टाइम थोड़ी लगेगा। मॉड एक्स को कैसे ओपन करते हैं, इंटरवल कैसे बनाते हैं, ये तो पता ही ना। और ग्राफ भी उन्होंने क्या टफ थोड़ी दिया, मॉड्यूलस और एक्स स्क्वायर, ये तो बेसिक ग्राफ है। ऐसा थोड़ी कि आपको यहाँ पे बहुत टिपिकल ग्राफ दे दिया। समझ पा रहे हो? तो मैंने पहली बार आपने कॉन्सेप्ट देखा, समझ गए तो उसमें टफ लग रहा है। बाकी अगर आप बोलोगे तो 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, फटाफट मैं तो ड्रॉ करूंगा। मेरे को तो पता है मॉड एक्स कैसे बनता है, एक्स स्क्वायर कैसे बनता है, मैक्सिमम लेना है,
तो -2 से 2 के बीच में ये बना दिया, उधर से उधर में ये बना दिया, फिर देख ले कितने शार्प कॉर्नर है। करने में तो 2-3 मिनट में आराम से होगा वो, क्लियर है। तो समझाने में टाइम लगता है, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं कि टफ है क्वेश्चन। चलो अब इसके बाद चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, उसका ग्राफ ड्रॉ करके बताओ मुझे। फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी, कहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो, ग्राफ ड्रॉ करो। करो। रुको एक मिनट बच्चों, एक सेकंड, सॉरी इसमें काम करना, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा बनाना है। नहीं इसमें भी अब बनाओ, अब सही। सर 3। 3 पॉइंट आ रहे हैं। यस सर। देखो ध्यान से, पहले तो ये जो ग्राफ है, सबसे पहले तो माइनस मॉड एक्स का ग्राफ ये होता है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये ग्राफ बना दिया माइनस मॉड एक्स का। फिर क्या करना है, इसमें +1, इसमें प्लस का 1 है, तो Yes, माइनस sir. का मॉड एक्स प्लस का 1 करना है। तो अगला ग्राफ उसका बनाते हैं। +1 करने पे क्या होगा बताओ। सर ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सर ग्राफ 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 1 यूनिट ऊपर चल जाएगा। अब पूरे फंक्शन में मॉड लगाने पे क्या होगा, ये तो कितना हो गया, 1 प्लस मॉड एक्स, सॉरी 1 माइनस मॉड एक्स, ये अपने इसका ग्राफ बना। अब पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने पे क्या होता है, हाँ बताओ। सर जो नेगेटिव वाला है वो ऊपर पॉजिटिव वाले में जो चले नेगेटिव जाएगा, वाला है वो मिरर इमेज बन जाएगी। वेरी गुड। जो नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाले में तो कोई चेंज नहीं करना है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहता है। मॉड्यूलस फंक्शन में क्या होता है, जो पॉजिटिव नंबर है वो वैसे ही रहता है, लेकिन जो नेगेटिव नंबर है वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। यस सर। वेरी गुड, यस सर। ये इसका ग्राफ हो गया। अब क्लियरली यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कितने शार्प कॉर्नर है, 1 2 3। यस सर। और ये यस सर। क्या होगा, तो एक तो x को -1 रखोगे तो 0 बन जाएगा, और एक +1 पे 0 बन जाएगा, और एक 0 बन जाएगा। ये फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 3 पॉइंट यस 0 0 0 1 एंड -1। क्लियर हो गया। यस सर। तो बच्चों ऐसी चीजें आ सकती, मतलब उसमें आपको करना क्या है, इसे ग्राफ बनाओ, देखो फंक्शन कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, वहां पे फंक्शन क्या होता है, जहां भी जितने शार्प कॉर्नर होंगे उनको ऐसे करना है। आ रही बात समझ में। यस सर। ओके यस सर। यस सर। अच्छा मुझे अब ये बताओ, आपको जो आज मंगलवार हो गया, इस संडे आपका टेस्ट याद है ना।
यस सर। तैयारी Yes, कर रहे sir. हो कि नहीं? कर रहे हो Yes, कि नहीं sir. तैयारी? मैंने आपके लिए एक शेड्यूल बना के भेजा था, सारा मटेरियल भी उसमें अवेलेबल कराया था, तो वो तैयारी करते रहो अच्छे से। उसमें अगर कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो जो मैंने आपको भेजा था मटेरियल, उसमें सारा टॉपिक वाइज लिख दिया था, कब 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 क्या क्या चीजें करनी है, आपको उसको फॉलो करना है बहुत प्रॉपरली। अभी 15 अगस्त की छुट्टी भी आ रही है, तो उसमें बचा हुआ पोर्शन कर देना। सर वो एक बार फिर भेज दीजिए। ठीक है, मैं एक बार फिर से भेज देता हूँ अभी। और दूसरी चीज, उसमें ना आपको ऑलरेडी बता रखा है कि उसमें आपको डाउट्स पूछ लेने हैं, है ना। आप उसमें से जो भी पढ़ोगे, जहां से भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर आपको लग रहा है कोई चीजें समझ में नहीं आ रही है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी उस पीडीएफ से या मॉड्यूल से, अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं तो आप क्लास के दौरान पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो करोगे तो पूछ पाओगे ना, वो करोगे नहीं तो कहां से पूछोगे। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो, ये मेजर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसा मत सोचो कि ठीक है यहीं का तो टेस्ट है, चलेगा अभी, वो मेंटेलिटी के साथ करोगे तो फिर नहीं होगा। आपको बहुत सीरियस होकर इसको देना है, क्योंकि आप वापस चांस नहीं मिलेंगे इन सब चैप्टर को वापस करने के लिए। और जितना अच्छे से करोगे उतना अच्छे से होगा, और ये अल्टीमेटली आपको जेई में ही हेल्प करेगा। समझ पा रहे हो? यस ठीक है, सर। यस तो सर। आज के रिमाइंडर मैंने आपको दे दिया है, अब आप कर लेना। डाउट्स आता है तो पूछ लेना। ठीक है, आपको उसमें वीडियो सॉल्यूशंस, वन शॉट वगैरह सब कुछ मैंने डाल रखा, पीवाईक्यू मॉड्यूल वगैरह, जितना आपसे बन पाता उतना उसको कोशिश करो। जो जो भी फॉर्मूला उस चैप्टर, इस बार जो जो भी चैप्टर आने वाले हैं उन सबका फॉर्मूला वगैरह रिवीजन वगैरह करो, प्रैक्टिस करो। फ्राइडे सैटरडे को मैं आपको उन्हीं चैप्टर्स, वो जो सारी वो जो क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चन पे बेसिक प्रैक्टिस टेस्ट भी दे दूंगा, ताकि एक बार आप प्रैक्टिस भी कर लो। लेकिन एक बार तैयारी तो करो। क्लियर है? यस Yes, sir. यस सर। ओके, चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नया चैप्टर डिफरेंशिएशन करके, फिर उसके बाद अगले दिन, उसके नेक्स्ट वीक में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।